हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমরা চলে এলাম আবার রবিবার টকশো, সে আপনাদের পছন্দের আনন্দের আবার কুম্ভে বসে টকশো শোনাচ্ছে। এখন আমাদের পঞ্চম পর্ব, 5টা রবিবার আমরা কুম্ভের উপরে আলোচনা করছি। তো আজকেও এখনও কুম্ভতে রয়েছি, সঙ্গমে বসে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের ক্যাম্প সঙ্গমের কাছাকাছি, সেই সঙ্গমের পাশে বসে আজকেও টক শোতে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন শ্রী শ্রীমৎ রাধে শ্যামানন্দ স্বামী মহারাজজি। মহারাজ সারা জীবন 3 যুগেরও বেশি, মানে প্রায় 35 বছরের বেশি তিনি বৃন্দাবনে কাটিয়েছেন, এখনও বৃন্দাবনে রয়েছেন। বৃন্দাবনের অনেক বড় বড় দায়িত্ব সামলেছেন। তার দীর্ঘ কৃষ্ণ ভাবনা জীবন আমরা একটু सुनबो। तो महाराज जी, आप इस्कॉन में कब जुड़े हैं, कहाँ जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं? मैं इस्कॉन में वैसे 1990 से जुड़ा हूँ। हाँ, 1990 मैंने 35 बছর। और चूँकि मेरा जो घर है वो बिल्कुल वृंदावन के पास ही है। वैसे बॉर्डर लगता है यूपी और राजस्थान का, क्योंकि आधा जो ब्रजमंडल है वो राजस्थान में आता है। तो मैं पहले भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अच्छा। और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रजमंडल का बहुत सारा एरिया आता है। कामबन, गोवर्धन भी आधा चला गया। आधा गोवर्धन से वो सारा डीग है, बद्रीनाथ है, वो कामा है, वो सब वो साइड में आते हैं। तो इसलिए, और जो है चूँकि वृंदावन के नज़दीक होने से गोवर्धन से बहुत लंबे पहले से संपर्क था हमारा, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा के लिए हम आते थे ना। असली ब्रजवासी है तो हमारा जो है पूरा ब्रज से ही कनेक्ट है, भाषा भी, रहन सहन भी सब ब्रज से ही कनेक्ट है। तो विशेष करके जब मैं आगरे में था, आगरे में पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय जो है पहली बार मैं 1985 में मैं पहली बार इधर आया था। अच्छा। हाँ, आपके जो है गोवर्धन परिक्रमा के लिए आया था। तो उसी समय से मेरा मन यहाँ इतना मुझे अच्छा लगा ये, कि उसी समय से मेरी भावना हुई कि मैं यहाँ रहूँगा। वैसे मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे घर में जो है कोई किसी प्रकार का नॉन वेज, कोई प्रकार की आइटम नहीं चलती है। और शुरू से मैं भजन पूजन में परिवार हमारा सभी रहते हैं, एक सात्विक प्रवृत्ति के हैं सभी, बहुत अच्छा परिवार था। लेकिन मुझे विशेष करके जो है साधु संगति, साधुओं को देखता तो मैं बहुत अच्छा लगता, ऐसे लगता कितना सुंदर जीवन है, न कोई टेंशन है, अपना भजन करो, कहीं भी रुको कभी भी कितने दिन रुको और फिर अपना आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, ये नहीं है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो महाराज जी, वो पहले जो अपना भावना था साधु, इतना सुंदर जीवन होता है, अभी साधु बनने के बाद आपका क्या अनुभव है? तो अभी जो है मुझे मेरी भजन में तो पहले से ही प्रवृत्ति थी, लेकिन अब उस समय इतना नहीं था, और विशेष क्लोज मतलब किसी जो ज्ञान होना चाहिए जिस प्रकार का ज्ञान नहीं था। बस सबको भगवान मानना, दुर्गा है तो हम पूरा दुर्गा की ही पूजा करना, या शिव जी की पूजा करना, या हनुमान जी की पूजा करना, तो हमें या राम की पूजा करना। कृष्ण का ज़्यादा इतना लिंक नहीं था हमें, क्योंकि उत्तरी भारत में ज़्यादातर दुर्गा, हनुमान जी, शिव जी और प्रभु श्री राम, इनके साथ में बहुत क्लोज लिंक था। तो राम ही ज़्यादा है, बहुत राम थे। हम आकर के इस्कॉन में आकर के हम कृष्ण भक्ति जाने वास्तव में कृष्ण भक्ति क्या है। तो अभी जो है, लेकिन जब इस्कॉन में हम आए तो हमने जो है, अब चूँकि इस्कॉन में एक डीप शास्त्रों का अध्ययन हुआ, साधु संगति हुई, शुरू से ही अच्छे संत महात्मा इस वृंदावन में आते रहे, उनसे सुनते रहे, तो फिर हमें लगा कि वास्तव में हम एक परफेक्ट स्थान पर आए है। ये भी एक हमारे ऊपर ठाकुर जी का एक विशेष कृपा रहा कि हम इस्कॉन में आ गए, नहीं तो वृंदावन में भटकने के हजारों साधन थे, हम किसी से भी जुड़ सकते थे, हमारे लिए तो सब एक ही जैसे थे।
लेकिन ये मैं सोच सकता हूँ कि भगवान की कितनी विशेष मर्सी रही। और एक विशेष जो है, एक आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि जिस दिन मैं आया था घर से, तो विशेष करके मैं इस्कॉन नहीं पहुंचा था। इस्कॉन को हम जानते भी नहीं थे क्या इस्कॉन है। मैं जो है परम पूज्य नारायण महाराज का जो है गौड़ीय मठ है मथुरा में, वहाँ मैं पहुंचा था। अच्छा। हाँ, तो मेरा सबसे पहले परिचय परम पूज्य जो नारायण गोस्वामी महाराज हैं उनके साथ में मेरा हुआ, तो भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के साथ में। तो उस समय उनके पास में 7-8 बंगाली डिवोटी थे, भक्त थे। तो जब मैं उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो बहुत प्रसन्न हुए, मुझे प्रसाद खिलाए। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि देखो तुम तो हिंदी भाषी हो और हमारे यहाँ जो है क्या नाम विशेष करके बंगला बोलने वाले हैं, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम तुम्हें बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, अंग्रेज मंदिर चले जाओ। अच्छा, उन्होंने मेरे को बोला था, स्पेशली बोला था आप अंग्रेज मंदिर जाइए। तो मैं समझा ये अंग्रेज मंदिर कहाँ है भाई? तो उन्होंने कहा वृंदावन में। अंग्रेज मंदिर मतलब इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर। फिर जो है पहली बार मैं उनके मुख से मैंने सुना कि अंग्रेज मंदिर भी कोई है। तो फिर उस समय तांगे चलते थे, तो तांगे से बैठ करके फिर मैं वृंदावन आया। तो वृंदावन उसमें नेचुरल वृंदावन था, देख करके लगता था कि भाव विभोर होने वाला। हर चीज नेचुरल थी, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, रास्ते सब कच्चे थे हैं, और पूरा हरियाली इतनी थी कि आश्चर्यजनक थे। परिक्रमा मार्ग पूरा वनों से भरा पड़ा था। आप देखेंगे तो फूलों के वन हैं, आम के वन हैं, अमरूद के वन हैं, फिर बेर के वन हैं। आपको लगेगा कि जैसे मतलब ऐसे लगता है कि बस इसी में घूमते रहो, रमते रहो, इधर ही पड़े रहो कहीं जो। मयूर की आवाज, अरे हरिन पूरा की हार, आवाज। इतनी सारी आवाज, मतलब पक्षी तो वहाँ पूरे भरे पड़े थे। तो बहुत हमें आनंद आता था। और जमुना जी इतना निर्मल पानी के आप पियो, स्नान करो, आपको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा जो वृंदावन हमने देखा, हमारे मतलब हृदय को उसने, मन को उसको खींच लिया था। और हमने संकल्प ले लिया था कि हम जीवन में सब छोड़ सकते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। और ठाकुर जी का ऐसा आशीर्वाद आज तक है कि हम अलग अलग जगह पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हैं, लेकिन वृंदावन को हम कभी भूले नहीं है। और हमने कहा हम जाएंगे सब जगह, लेकिन हम बेस हमारा वृंदावन है। तो आज तक वो बना के कृष्ण बलराम आज तक प्रोटेक्ट किए हैं हमें। बहुत सारे उतराव चढ़ाव भी आए जिंदगी में, बहुत सारी चीज़ें आए जैसे लगा कि भाई छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मैं समझ सकता हूँ कि कृष्ण बलराम का कितना आशीर्वाद रहा कि उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी ऐसे चुटकी में निकाल दिया, जिसको मैं कभी भी सोच नहीं सकता था। ऐसे चुटकियों में उन्होंने मतलब निकाला और मेरी हेल्प की है। इसलिए आज तक मैं सुरक्षित हूँ। और आज तक मैं कहीं भी जाता हूँ, बस हफ्ते 2 हफ्ते तो ठीक लगता है मुझे, फिर मैं दिन गिनने लगता हूँ, फिर कभी कभी तो घंटे गिनने लगता हूँ। इतना मतलब उसका वो हमें लगता है। वृंदावन में इतना आकर्षण है, शुरू से ही हमारा वृंदावन के प्रति बहुत लगाव है। हमें ज़्यादा, हम जाते हैं प्रचार के लिए कभी, जैसे बहुत अच्छा, हालांकि सब जगह हमारा खूब अच्छा स्वागत होता है, सत्कार होता है, लेकिन हमें जैसे जैसे समय बीतता है, जब 15 दिन तो बहुत हो गए, इसके बाद में फिर हम जो है दिन गिनने लग जाते हैं। और फिर ऐसे लगता है कब भागे। बहुत अच्छा महाराज जी, वृंदावन के बारे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब 35-50 साल के पहले जो वृंदावन थे, अभी हरियाली नहीं, अभी बिल्डिंग के कंक्रीट के जंगल बन गए। बहुत बड़ा बड़ा चारों तरफ काम हो रहा है, कंक्रीट के काम है। तभी वृंदावन सजावट हो रहा है, शायद ऐसे और कुछ होगा। वृंदावन जैसे नगर ही बन गई, वृंदावन शहर हो गया पूरा। तो महाराज जी, आपको ये हमारे टॉक शो में बहुत बहुत सुस्वागतम। हम लोग अभी कुंभ मेला के लिए चर्चा करेंगे। আমরা শুনলাম মহারাজের জীবনী, মহারাজ কিভাবে বৃন্দাবনে এলেন এবং বৃন্দাবনের প্রতি ওনার কতটা আকর্ষণ বলে আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে গেছি, কিন্তু বৃন্দাবন থেকে বাইরে গিয়ে 3-4 দিন হয়ে গেলে আমি মানে ছটপট করে কখন বৃন্দাবনে ফিরবো, এতটাই
রসিক মহারাজ, তিনি বৃন্দাবনের প্রতি আসক্ত, সেরকম একজন ব্যক্তিকে পেয়েছি আমরা আজকে टॉक शो ते। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में। तो मेरा बात है कि महाराज जी हम लोग कुंभ मेला में हो, महाकुंभ मेला, यहाँ हम लोग 4 संडे टॉक शो कर चुके हैं, अलग अलग अनुभवी व्यक्तियों ने अनुभव बताए, शेयर किए सब। तो मेरा एक सवाल है आपके प्रति, ये कुंभ मेला कब से चालू हुआ? अनादिकाल से जैसे। और एक बात है कि मैं देखा है कि लाखों करोड़ों लोग आते हैं कुंभ मेला के प्रति, इतना आकर्षण, ये कब से चालू हुआ? तो ऐसे ऐसे कहा जाता है, जैसे भागवतों में इसका प्रसंग मिलता है कि एक बार जो है, जो क्या नाम है, जो इंद्र जो है दुर्वासा जी के साथ द्वारा शापित हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर दिया। जो भगवान, जैसे दुर्वासा जी आ रहे थे बैकुंठ से, तो आते समय जो है उनके गले में प्रसादी माला थी दुर्वासा जी के में। इंद्र अपने ऐरावत हाथी से कहीं जा रहे थे, तो दुर्वासा जी को देख करके उन्होंने तुरंत उतरे हाथी से प्रणाम किया। तो दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो करके उन्होंने जो है क्या नाम है अपनी माला दी, और माला दे करके जो है बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन इंद्र ने क्या किया, उसी समय जो भगवान की जो प्रसादी माला थी दुर्वासा जी ने दी थी, उसको हाथी के गले में डाल दिया। और हाथी के गले में डालने से, हाथी तो एक पशु है, चाहे वो स्वर्ग का पशु हो चाहे मनुष्य लोक का पशु हो, पशु ही है। उसने जो है माला लेकर के पैर तर रौंद दिया था। तो उसी समय उन्होंने उनको साफ दे दिया कि तुम जो है श्रीहीन हो जाओगे, तुम जो है स्वर्ग को अब तुम्हारा अधिकार में नहीं रहेगा। और ये श्राप जो है उनको मालूम चल गया, बाद में असुरों को, शुक्राचार्य जी को मालूम चला। उन्होंने जो है असुरों को तैयार करके अटैक करा दिया स्वर्ग पर, और उसका परिणाम ये हुआ कि सारा वो भाग गए। बाद में जो है फिर हम कथा सुनते हैं कि जब सब रमण वहाँ से स्वर्ग छोड़ करके चले गए सारे देवता, तो देवताओं की जो माता थी अदिति बहुत दुखी हुई, और उन्होंने जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब उनके पति देव आए थे तो उनसे उपाय पूछा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का कैसे फिर से राज मिलेगा। तो जो है कश्यप जी ने एक व्रत बताया था जिसको पयो व्रत बोलते हैं, 12 दिन का था, उसने किया, और भगवान प्रकट हुए उनके वामन देव के रूप में, और उनको आशीर्वाद दिया कि देखो इस समय युद्ध करने से नहीं होगा, इस समय हम जो है कुछ दूसरा उपाय करेंगे। तो वामन देव भगवान जो है बलि जब स्वर्ग पर स्थापित हो चुके थे और 99 यज्ञ कर चुके थे, जब 100वें यज्ञ का संकल्प लेने जा रहे थे, उसी समय भगवान वामन देव जाते हैं और उनसे जो है क्या नाम 3 पग जमीन मांगी है, 3 पग में 2 पग में ही उनको सारा कुछ स्वर्ग पर पृथ्वी पाताल सब नाप लिए थे, और तीसरे पग जो है बलि महाराज के सर पे रखा। यानी इससे सिद्ध होता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। जिस चरण रज के लिए से ब्रह्मा जैसे देवता तरसते रहते हैं, लक्ष्मी स्वयं चरणों में पड़ी रहती है, उनको जो सुलभ नहीं होती है, भगवान ने उस चरण कमल को बलि महाराज के ऊपर रखा और उनको सुतल लोक का राज दिया, और उनसे कहा कि दूसरा जो मन आगे इसके नेक्स्ट मनमंत्र आएगा उसमें तुम जो है स्वर्ग के राजा बनोगे। राज ले लिया उस प्रकार जो है। तो वहाँ जो है क्या नाम हुआ, इसके बाद में जब देवता लोग स्वर्ग पर स्थापित हो गए, और उस समय जो है क्या नाम है जो असुर थे, असुरों की बड़ी पराजय हुई, जो असुर थे वहाँ पर जो है ऐसे प्रसंग आ रहा है कि जब बलि महाराज जो है लेकर के चले गए, तो इसके बाद में फिर एक गलती और हुई देवताओं से, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको स्वर्ग फिर से गंवाना पड़ा। हुआ ये था कि जो है इसी प्रसंग में आता है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था इसी प्रसंग में। पहले जो है ये हुआ था कि भगवान ने कहा कि तुम इस बार संधि करो, देवताओं से लड़ो मती, संधि करो, और संधि करके तुम क्या करो, तुम जो है समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन के समय जो भी वस्तु मिलती है तुम्हारा लक्ष्य है अमृत का पान करना।
इसलिए आप जो भी वस्तु निकलती है उसमें आपको झगड़ा नहीं करना है, पहले चांस देना है उनको, जो चीज़ उनको चाहिए उनको दे दो, जो नहीं चाहिए वो आप ले लेने का। तो दोनों ने मिल करके जो है फिर क्या नाम है, इधर से इंद्र बलि महाराज के पास में जाते हैं, और बलि महाराज उस समय स्वर्ग के राजा थे, और ये पतित हुए थे। बाद की बात हमने जो पहले कही थी वो बाद की बात थी, ये पहले की बात ये है कि वो उस समय जो है बलि महाराज स्वर्ग के राजा हो गए थे। इंद्र जो है भगवान का जैसा आदेश था, आदेश लेकर के सारा आदेश कहा, और उन्होंने कहा कि हम समुद्र मंथन करेंगे, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा 50-50 बांट लेंगे। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, हमें ये प्रस्ताव मंजूर है, और जो है उन्होंने ओके कर दिया। कालांतर में जो है हम जैसे भागवत में प्रसंग आता है कि मदराचल की उन्होंने मथानी बना करके और बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाया, और उसको जो है जितनी भी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ आदि थी लता पता डाल करके क्षीर सागर में इसका जो है समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में कोई बोलता है 9 रत्न निकले थे, कोई बोलते 14 रत्न निकले थे। तो उसमें जो है जैसे हम पहले देखते हैं सुरभि गाय निकली थी, फिर इसके बाद में जो है क्या नाम है ऐरावत हाथी निकला था, उच्च श्रवा घोड़ा निकला था, बारूणी निकली थी, कल्प वृक्ष निकले था, चंद्रमा निकला था, मणि निकली थी, और फिर लक्ष्मी निकली थी। ऐसे ऐसे अनेक रत्न निकले, और जिसको जो जरूरत था वो सब बांट लिया था। और अंत में फिर निकला था अमृत। धन्वंतरी भगवान जब अमृत का कलश लेकर के आए थे, तो जैसे ही कलश लेकर के प्रकट हुए उसी समय जो है, क्योंकि चूंकि असुर इतने शक्तिशाली थे उस समय, और स्वर्ग पर आधिपत्य उनका था ही था, तो उन्होंने क्या किया, धन्वंतरी भगवान से जबरदस्ती उस कलश को छीन लिया, और छीन करके ले करके भाग गए। भाग करके जो है जब देवता लोग हताश हो गए, प्रभु ये क्या हुआ, हमने तो आपके कहने से समुद्र मंथन किया था, और देखो पूरा कलश ही लेकर के वो चले गए। उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं होता है, जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। और उसी समय भगवान जो है मोहिनी अवतार धारण करके असुरों के बीच प्रकट हो जाते हैं। उस मोहिनी अवतार को देख करके असुर लोग इतना प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुए, हालांकि पहले समुद्र लेकर के चले तो गए थे, लेकिन पिया किसी ने नहीं था, क्योंकि भगवान ने कहा जब तक मैं नहीं चाहूँगा एक बूंद भी नहीं पी सकता है। और ये हुआ, वो सब आपसे में झगड़ा करते रहे, अहम पूर्वम न त्वम इति, न त्वम इति, क्या अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभु, तुम नहीं मैं पहले पीऊँगा। जैसे होता है कि भाई मैं सीनियर हूँ, पहले मुझे सम्मान मिलना चाहिए मेरे पास पोजीशन है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो देव असुर भी ऐसे झगड़ा ही कर रहे थे। मोहिनी भगवान जो है प्रकट हो करके और वहाँ हुए, तो असुरों ने वो कलश भगवान के हाथ में थमा दिया, मोहिनी के हाथ में थमा दिया, और कहा इसका बंटवारा आप कर दो। तो भगवान ने पहले समझा, अरे भैया मैं कहाँ की कौन स्त्री हूँ, आप ऐसे विश्वास क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा रे लगता है ये तो कोई बड़ी सज्जन परिवार की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आप ही कर दो। और भगवान तो भगवान है, सारी त्रिलोकी को वो मोहित करते हैं, तो असुर तो पहले से ही ऑलरेडी मोहित है, उनको मोहित करने में कौन सी बड़ी बात थी उनके लिए। तो भगवान की उनके चितवन से, उनके हाव भाव को देख करके लगा असुरों को ये हमारे पक्ष में, इसलिए उन्होंने जो है अपना कलश जो था उनको थमा दिया। तो भगवान ने कहा ठीक है हम वितरण करेंगे, लेकिन आप जो है झगड़ा नहीं करने का, बोलकर रत्ती और भी झगड़ा नहीं करें। एक पक्ष में देवता बैठे, दूसरे पक्ष में असुर बैठे। तो भगवान ने जो है देवताओं की तरफ इशारा कर दिया था, तुम क्या नाम है, आप जो है सबसे पहले हम आपको ही पिलाएंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करना। असुरों से कहा कि जो है ये जो गाढ़ा है ना, ये है आपके लिए है, हम जो है ऊपर का जो है उनको पिला देते हैं, इसलिए बाकी सब तुम्हारे लिए। और यही प्रस्ताव हुआ, भगवान जो है देवताओं की तरफ पिलाते पिलाते गए। तो उनमें एक असुर था जिसका नाम था राव, वो थोड़ा बुद्धिमान था। उन्होंने देखा क्या बात है भाई, ये सब उनकी तरफ पिलाते जा रहे हैं और कुछ हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा, इसलिए वो देवता का रूप बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए थे। वहाँ जब जैसे ही बैठे तो तुरंत जो है सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु ये हमारी पार्टी का नहीं है, ये खिलाफ पार्टी का, असुरों का। तो भगवान ने उसी समय, हालांकि उसने पिया तो था, लेकिन जो है उसको अपने चक्र से काट दिया, तो उसको नीचे नहीं जाने दिया। जो मुँह का था वो मुँह पर वो रह गया, उसको नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए नीचे का पोर्शन वो हो गया, मर गया।
लेकिन ये पोर्शन उसका राहु का ये पोर्शन बचा था। तो आज तक भी वो जो है सूर्य चंद्रमा से दुश्मनी रखता है। पूर्णिमा के दिन वो जो है चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा पर अटैक करता है, जिसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और जो है अमावस्या के दिन वो सूर्य पर अटैक करता है, जिसको हम जो है सूर्य ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो है हुआ, जब सारा अमृत देवताओं को पिला दिया तो इसको देख करके असुर लोग क्रोधित हो गए, हमारे साथ चीटिंग हुआ है, धोखा हुआ है। इसलिए तुरंत उन्होंने अस्त्र शस्त्र संभाल करके और फाइटिंग के लिए तैयार हो गए। इधर देवता लोग तो अमृत पी लिए थे, तो वो भी तैयार हुए और बड़ा खूब युद्ध चला, जिसको बोलते हैं देवासुर संग्राम। बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। तो ये जो है, जब ये युद्ध हो रहा था उसी समय इंद्र का जो लड़का था जयंत क्या किया, उस कलश को लेकर के, अच्छा उसके हाथ में कलश आ गया और उस कलश को लेकर के वो भागा। तो देवता भी जो है उसको सहायता करने के मतलब सहायता कर रहे थे। तो जिस समय वो गाया, हालांकि ये युद्ध वहाँ 12 दिन चला, लेकिन ये स्वर्गलोक में 12 दिन चला। और यहाँ का जो है, चूँकि यहाँ का जो है वहाँ का 1 दिन, यहाँ की 1 साल होती है, तो इसलिए वहाँ ये 12 दिन युद्ध चला और यहाँ ये 12 साल हुआ। तो जो कलश लेकर के जब जा रहे थे, तो उस कलश में अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है कि उस कलश को 4 स्थानों पर रखे थे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो कलश जब छीना झपटी हो रही थी उसमें से जो 4 स्थानों पर है उसमें से जो अमृत था वो गिरा था। तो पहला था आपका प्रयागराज में, दूसरा था हरिद्वार में, तीसरा था उज्जैन में और चौथा था नासिक में। तो इसलिए जो 4 स्थानों पर उसी विशेष समय में ये जो है जो पानी है वो अमृत हो जाता है। ठीक जैसे वो अमृत है, ऐसे यहाँ जो है वो जल का पानी जहाँ जहाँ गिरा है, आपका हरिद्वार में जो है क्या नाम, या प्रयागराज में त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती है, आपका जो है हरिद्वार में गंगा जी हैं, और आपकी जो है उज्जैन में क्षिप्रा है, नासिक में गोदावरी है। तो ये 4 नदियों का इन विशेष नक्षत्र और ग्रहों के उसमें पूरा पानी अमृत हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रभाव, मतलब कुंभ जो है, कुंभ का मतलब होता है पात्र, घड़ा, तो जिसमें जो है जो अमृत था, इसलिए इसको कुंभ बोलते हैं। कुंभ से जो अमृत झलका है, इसलिए इसका नाम कुंभ पड़ा। तो इसलिए इसका महत्व है कि इस विशेष तिथि में ये 12 साल बाद एक तिथि आती है, जिसको महाकुंभ बोलते हैं, और उस समय जो है उसका जो जल है अमृत होता है। तो इसलिए जब कोई इसमें स्नान करता है, इसका आचमन करता है या कोई करता है, तो उसके पाप खत्म होते हैं और उसको बहुत मतलब एक आध्यात्म में उसको लाभ भी मिलता है। इतने सारे साधु संगति हैं तो सब आते हैं। तो इसलिए कुंभ का एक विशेष महत्व है। हालांकि भारत भूमि तीर्थों की भूमि है, इसमें अनेक अनेक जो है उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा उत्सव कुंभ का मनाया जाता है, संसार में आज तक इतना बड़ा कोई उत्सव है ही नहीं। बड़ा उत्सव भी है, बड़ा गैदरिंग इतना, हाँ उत्सव मतलब इसीलिए होता है, इतने बड़े इतने लोग यहाँ जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, संसार में किसी भी उत्सव में इतने लोग नहीं होते सब। हालांकि दीपावली है, होली है, होली पर होते हैं, लेकिन होली सब जगह मनाई जाती है, ठीक है ना, अन्य त्योहार सब जगह मनाए जाते हैं, लेकिन एक कुंभ एक ऐसा स्थान है, एक स्थान पर मनाया जाता है और 1 महीने तक लगातार चलता है, 1.5 महीने तक चलता है। लेकिन पब्लिक देखेंगे आपको, पब्लिक बढ़ती ही जाएगी, कम दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए सबसे बड़ा ये त्योहार कहा जाता है। আমরা দেখছি এই সনাতন ধর্মের এই অনুষ্ঠানে যদিও মিডিয়া লোক উল্টো পাল্টা খবর দিচ্ছে যে এত লোক মারা যাচ্ছে, এখানে প্যান্ডেলে আগুন ধরে গেছে, আমরা এখানে এতটা অনুভব করছি না। কিন্তু আমরা 19 নম্বর সেক্টরে আছি, পাশেই আগুন ধরেছে, ততটা কিছুই না। একটু হয়তো পুরানো ভিডিও চালাচ্ছে, আগুন জ্বলছে, এগুলো নয়। কিন্তু বা এত লোক স্ট্যাম্পেড হয়ে গেছে, মারা গেছে, আমরা ওইখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি, ততটা কোনো কিছু এতটা অনুভব হচ্ছে না। কিন্তু যতই প্রচার করুক না কেন, লোক বাড়ছে আর বাড়ছে আর বাড়ছে। আপনার 29 তারিখে যে মৌনী স্নান,
বা শাহী স্নান ছিল, যতটা লোকের ভিড় হয়েছিল, আমি আজকে সকালে, আজকে রবিবার, আজকে সকালে আমি 5:30টায় আমার ক্যাম্প থেকে হাঁটা শুরু করেছি। আমরা প্রায় 40-42 জন লোক ছিলাম, মাতাজি, প্রভু, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, একসঙ্গে গেলাম। যেই রাস্তায় যেতে আমাদের 40 মিনিট লাগে ক্যাম্প থেকে ওখানে পৌঁছাতে, সেটা আজকে লেগে গেল প্রায় 1.5 ঘন্টা। এত ভিড়, এত ভিড়, মানে लोग बाढ़ आगामी 26 तारीख पर्यंत। दंड का तो महाराज जी, मैंने देखा है कि और एक बार सब लोग आते हैं मेला में, तो कोई सारी चीज चलता है, कोई लोग खो भी जाते हैं, मतलब चुराई भी करते हैं। मैंने यहाँ देखा कि सबके मन भावना धार्मिक है, सद्भावना, सब एक जय श्री राम, जय शिव शंभू ऐसे बोलते हुए, किसी को धक्का मुक्का नहीं, अपना सही से किसी के अपराध किसी के न करके सीधा सद्भावना, भक्ति भावना से चलते हैं। जी। इतना भक्ति भावमय प्लेस में भी आश्चर्यचकित हो गए। मैं भी दुनिया घुमाए, आपके क्या अनुभव है? तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो तीर्थ का प्रभाव होता है, समझ रहे ना, क्योंकि ये प्रयागराज तीर्थों का राजा है, सारे तीर्थ यहाँ वास करते हैं। दूसरा, तीर्थ में भी फिर महातीर्थ, महातीर्थ का मतलब होता है इतने सारे साधु हैं जो हैं, इतने सारे संसार के जो कहीं आपको दर्शन नहीं होंगे, जो पूरे सालों सालों अपनी गुफाओं में साधना भजन कर रहे हैं, वो लोग भी इस महाकुंभ के पर्व पर यहाँ आकर के वास करते हैं। तो उनका जो प्योरिटी है, उनकी जो साधना का जो प्रभाव है, उसकी जो वाइब्रेशन है, जो हवा उनसे टच होती है और जो फैलती है, तो इससे लोगों की चित्त वृत्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। और कितना भी, जैसे नारद जी के संपर्क से जो मृगहारी था, वो सोच रहा था कि इसको लूट लूँ, मार दूँ, ये कर दूँगा, कर दूँगा, लेकिन जैसे ही नारद जी का नज़दीक आए और उसके दर्शन किए तो उसका मन बदल गया। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ प्रयोग, देखो जैसे देवता और असुर सतयुग से ही चले आ रहे हैं, तो उस समय भी देवता थे तो असुर भी थे। हालांकि सब जगह सब कुछ है, जो असुर हैं वो आज भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का ऐसा प्रभाव होता है, कोई इक्का दुक्का ही एक गलत चीज़ के लिए सोच पाएगा, नहीं तो मोस्टली लोग सब डरते हैं, भय लगता है उनको। हालांकि दूसरी जगह बड़ी बड़ी गुंडागिर्दी करेंगे, डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, लेकिन यहाँ कब जाते हैं उनका हृदय फट जाता है, उनको लगता है भाई यहाँ मत करो, दूसरी जगह जो करना है कर लें। तो प्राय मोस्टली यहाँ लोग साधु संगति का है और तीर्थ का है, गंगा यमुना का प्रभाव है। हम लोग ये भी प्रार्थना करते हैं जितना मीडिया लोग है ना, उनका भी चित्त बदल जाए। क्योंकि मीडिया के लोग सारी उल्टा चीज लोग प्रचार करते हैं, सारी उल्टा कुछ मीडिया हैं जो उल्टा प्रचार करती हैं, कुछ हैं जो, जैसे आज परम पूज्य लोकनाथ गुरु महाराज हमारे बता रहे थे, लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो भारतवासी हैं, भारतवासी एक जो है इंडियन हो गए, एक भारतवासी हो गए। तो जो विदेशी कल्चर से जो प्रभावित हैं वो इंडियन हो गए, और जो वास्तव में ही भारत के जो मूल हैं, जो भारत की जो उससे जो है क्या नाम है सिद्धांतों से हैं, भारत के जो है धार्मिकता से जो प्रभावित हैं, वो आज भी वो लोग जो हैं क्या नाम है भारत के सपोर्टर हैं, सनातन धर्म के सपोर्टर हैं, और वो जो है कोई भी गलत चीज़ होती है वो उसको इतना लाइक नहीं करते हैं, और वो प्रयास करते हैं सब चीज़ शांति से हो। लेकिन आज भी जो गलत चित्तवृत्ति के हैं वो हमेशा चाहते हैं कि यहाँ भी कैसे जो है हमें बोलने का अवसर प्राप्त हो, कैसे गड़बड़ी हो, तो अच्छे में भी वो विघ्न करना चाहते हैं। जैसे असुर हैं, अच्छे में भी विघ्न करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो है आजकल की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारी फ़ोन आ रहे हैं दिन भर में, महाराज क्या हो रहा है देख के तो डर लग गया, वहाँ आग लग गया, ये हो रहा है, मर और गया। यहाँ देखो कुछ भी मालूम नहीं, এখানে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। এত সুন্দরভাবে মহারাজ যেরকম বলছেন, আমার অনুভবও আপনার সঙ্গে শেয়ার করছি। এখানে লোক স্নান তো করছেই,
आरेकटा जे महाराज ने कहा साधु दर्शन, इतना साधु, ये केवल त्रिवेणी नहीं, कितना बेणी संघ में आ गए, सारा दुनिया से कितना साधु लोग। महाराज ने कहा कहाँ कहाँ साधु लोग गुम्फा में बैठ के जपा ध्यान करते, ओल भी निकल के आ गई यहाँ। ये दर्शन दुर्लभ दर्शन होता है। तो এখানে এত দুর্লভ দর্শন, এত সাধু সন্ত, আর সবাই চাইছেন কিছু না কিছু যেন আমরা সেবা করি। কোথায় সে খিচুড়ি দিচ্ছেন, কোথায় কাপড় দিচ্ছেন, কোথায় কম্বল দিচ্ছেন, কোথাও মানে কোথাও না কোথাও লোক সেবা করার জন্য উৎসুক। এখানে আসলে সবার মন ভাবনা চেতনা सब परिवर्तन। और विशेष बात देखेंगे कि सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई ऐसे नहीं भय नहीं है, बिल्कुल सब प्रसन्न है, सब आनंद में। जहाँ भी चले जाओ, बाहर मालूम नहीं कितना ऐसा उसको एक छोटी चीज़ को एक बहुत विशाल करके प्रस्तुत किए हैं। यहाँ किसी को भी कोई टेंशन नहीं है मेला के अंदर, बहुत आराम से। और आप पब्लिक को देख लो, आप उनके चेहरों को देख लो, सब हंसते हुए, बात करते हुए और घूमते हुए, मेला का आनंद लेते हुए सब जो है भ्रमण कर रहे हैं। चलते हैं ग्रुप में। मैंने देखा रास्ता के ऊपर, रास्ते के दो साइड में लाखों लाखों लोग सो रहे हैं, लाखों लोग सो रहे हैं। कैंपों में आप देखेंगे आराम से, कहाँ कोई घाट पर भी, ये पहली बार मैंने देखा कि हजारों की संख्या में घाटों पर लोग सो रहे हैं, टेंशन फ्री होकर के सो रहे हैं। আপনারা যতটা ভাবছেন যে এত লোক মরে গেছে, এগুলো কিছুই না, ঘাটে শুয়ে আছে লোকে, কেননা লোকের চিন্তা করছে মুহূর্ত এলে স্নান করব। এত সুন্দর অনুভব এখনো রয়েছে, প্রায় এক মাস খানিক মেলা, 26 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্ল্যান করুন, আসতে থাকুন, যেভাবে হোক একবার এসে ডুবকে লাগে চলে যান। महाराज जी कुंभ इस बार हो रहे महाकुंभ, इसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करेंगे। कुंभ जैसे यहाँ जो है, एक तो हर साल में लगता है, माघ मास में कुंभ होता है, ठीक है ना। दूसरा जो है क्या नाम है, एक 6 महीने में अर्ध कुंभ, और फिर जो 12 साल बाद में जो आता है, 6 साल बाद में अर्ध हो गया, 12 साल में इसको महाकुंभ बोलते हैं। ये अर्ध कुंभ और महाकुंभ 4 स्थान में होता है, सिर्फ प्रयाग में नहीं। ये जो है ऐसे जैसे हर का यही सिस्टम है, हर दूसरी जगह इस ये चूंकि एक संगम है, बाकी दूसरी जगह अर्ध कुंभ होगा और महाकुंभ होगा। और अर्ध कुंभ 6 साल बाद में होता है, और जो है क्या ना महाकुंभ 12 साल में होगा, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो नासिक है, और दूसरी जगह। तो यहाँ ये चूँकि एक प्रयागराज एक तीर्थ है ये, और जो है क्या ना संगम भी है यहाँ पर जो है, तो इसलिए यहाँ हर साल में एक जो है माघ महीने में इसका कुंभ लगता है। उस समय भी लाखों लोग रहते हैं यहाँ, ठीक है ना। फिर अर्ध कुंभ रहता है, जिसको 6 महीने में आता है, जिसको अर्ध कुंभ लगते हैं, और उसमें पूरा जैसे अब देख रहे हैं, इससे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ये है महाकुंभ। इसमें तो जो नहीं आ रहा है, लेकिन जो सुनता है कि पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, इसलिए इसमें तो सब जाना चाहते हैं। तो ये जो है, ये जो क्या नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना त्रिवेणी, तो त्रिवेणी में गंगा यमुना है, तो सरस्वती दिखाई नहीं दे रही है। तो सरस्वती क्या है, तो वास्तव में सरस्वती ये है कि इसमें जो है जो भगवान का लोग कथा है, कथा की जो धारा बह रही है, नाम की जो धारा बह रही है, प्रसाद वितरण की जो धारा बह रही है, वो ही धारा जो है ये सरस्वती के रूप में प्रभावित हो रही है। जो जगह जगह कथा कीर्तन हरिनाम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो सब चल रहा है, वो ही जो है ये सरस्वती के रूप में वही प्रकट हुई है। तो इसलिए ये 3 नदियों का यहाँ समावेश है, इसलिए सबसे बड़ा स्थान कहा जाता है प्रयागराज। ये राज है, राजा है, तीर्थों का राजा है। তো আমি দেখছি এটা তো গেল ত্রিবেণী, গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন, কিন্তু সাধু সঙ্গ সারা বিশ্ব প্রত্যেকটি স্টেট থেকে, দেশ থেকে, যে যেখানে আছেন, আমেরিকা থেকে, ইটালি থেকে, সিঙ্গাপুর থেকে, জার্মান থেকে, 7টা মহাদেশ থেকে, যেখানে যেখানে সনাতন ধর্ম অবলম্বী মানুষ রয়েছে, সবাই আসছে, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক। আর যেটা মহারাজ বললেন, যেখানে পাচ্ছেন শুয়ে যাচ্ছেন, রাস্তায় একটু খাচ্ছেন, যদি একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ঘুমাচ্ছে, সারা রাত পুরো মেলাতে ক্যাম্প ভর্তি, রাস্তার দুপাশে লোক ভর্তি।
আসেন একদম আনন্দের জায়গায়, নির্ভয়ের জায়গায়, সুরক্ষিত জায়গায়, একদम सुरक्षित जगह। दिन में स्नान, रात में स्नान, कहीं भी आपको ऐसा नहीं, रात में हर कोई रुकता है, लेकिन आप देख रहे हैं ना जो एक्सीडेंट हुआ, जो भी जो हुआ रात को ही हुआ। वो रात को ही हुआ ना, 1 बजे के लगभग। वो सोच सकते हैं मतलब कितना लोगों का इसके प्रति भाव है, श्रद्धा है। और जो आप देखो गरीब लोग भी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कहाँ कहाँ से लेकर के वो भी जो है यहाँ हैं, इतने वृद्ध हैं, बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। इससे मालूम चलती है कि श्रद्धा कितनी अटूट है। इसलिए तो भारत भूमि वास्तव में ये साधारण स्थान नहीं है, यहाँ लोगों में आज भी वो ही प्रबल श्रद्धा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चों को लेकर के, बड़े बूढ़े जिन पे चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो भी जो आ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी यहाँ आए हैं समझ रहे हैं। और इतना नहीं महाराज, मैंने देखा हर दिन हम जाते हैं सवेरे नहाने के लिए, ये बच्चे लोग इतना आनंद लेते हैं पानी में है, वो उठने नहीं चाहते, नहीं उठना चाहते। ये तो पूरा घंटों तक खेल कूद में लगे। अरे इतना मजा है, पानी के भी स्पर्श है ना, इतना अनुभव। आप देखो विशेष यहाँ का वो एक दूसरा आप देखे होंगे, जब तक आप स्नान नहीं कर रहे हैं आपको ठंड लगता है, और जैसे ही आप डुबकी लगाए तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा और डुबकी लगा लूँ और डुबकी लगा लूँ। एक कहाँ सोच रहे थे बाहर एक डुबकी लगा के बाहर निकल लेंगे, अब जैसे ही डुबकी लगाई तो 6-7 डुबकी आपको लगाना ही है। फिर आपको एक पानी के अंदर जैसे गिजाड़ के पानी, गर्मी है, एकदम ऊपर उठते ही थोड़ा हल्का ठंड लगता है, लेकिन बहुत सब लोग आनंद आता इतना आनंद में सेल्फी खींचो, वीडियो बनाओ, सब कुछ करते हैं वो। और इतना प्रशासन मतलब पुलिस वाले इतना हेल्पफुल है, किसी को मतलब दुख नहीं देते हैं। आराम से स्नान करो, जितना बार स्नान करो, घाट खाली करो, ऐसे बोलते हैं। और इसका विशेष कारण है क्योंकि जो योगी जी हैं या मोदी जी हैं, वो वास्तव में ही वो संत हैं, और संत के उसको समझ सकता है, व्यवहार को समझ सकता है, समस्याओं को समझ सकता है। तो इसलिए वो जानते हैं कि भाई जो भी यहाँ धाम में आ रहा है वो भी एक संत ही है, समझ रहे ना। जो संत नहीं होगा वो कभी भी धाम में नहीं जाएगा। तो जो लोग अपने जहाँ उनके लिए घर से बाहर जाना मुश्किल था, इतने व्यस्त थे, वो लोग भी अपने सारे कामों को छोड़ छाड़ करके 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए इस तीर्थ में आए हैं। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि उन्होंने सबको इतना एक्सपर्ट किया है कि भाई सहायता करना है, न कि टेंशन देना है किसी को। और हमने एक सुना है अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है कि किसी पुलिस वाले ने कोई किसी यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वो जो है उसको सस्पेंड ही कर दिया। समझ कितना मतलब ये सतर्क हैं, सख्त हैं, जो दूसरों की हेल्प के लिए, इसको हम जान सकते हैं। मैंने तो यहाँ लगभग महीने भर रुके हैं यहाँ, किसी पुलिस को मैंने देखा नहीं, अपना गुस्सा में आ जाते। कितना लोग पूछते हैं कहाँ जाओ, ये क्या है, वो किधर है, मैंने सेकंड के सेकंड हर आदमी पूछते हैं। लेकिन पुलिस वाले बहुत नम्र होकर के बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। इधर चलिए, ये ब्रिज खुला है, यहाँ संगम है, थोड़ी सी चलना है, कोई दिक्कत होता और पुलिस है, अनाउंस करो। इतना सुविधा बनाए, हम लोग बहुत बहुत आभारी हो इसके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, जिसने मेहनती करके साल भर योजना बना के ये मेला प्रबंध किए। ये साल भर नहीं, शायद 2 साल का काम है। जितना एक तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। आज तक हमने कम से कम यहाँ हरिद्वार के 3-4 कुंभ मैंने अटेंड किए, और उनमें मैं आश्रम मतलब कैंप इंचार्ज भी रहा, मैनेजमेंट किया, देखा सब यह। लेकिन इस बार की जो व्यवस्था है ना, इमेजिंग, मतलब जिसको कह नहीं सकते, इतना आपकी सफाई है, इतना हर चीज़ सिस्टम से सेट किया गया है। वास्तव में उनका एक बहुत बड़ा हम वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस प्रकार की जो उन्होंने व्यवस्था की है। कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, इसको हर कोई नहीं कर सकता है। तो सुंदर व्यवस्था, मैंने रास्ता घाट चौला, कहीं गंदगी आपको दिखाई नहीं दे। पहले गंदगियों के एक स्थान ऐसे उसके निकलना ही मुश्किल हो जाता, लेकिन आज आप देख रहे हैं पूरे मेला में चले जाओ, कितना जहाँ भी देखो सब जगह
सफाई। और इस बार सफाई कर्मचारी बड़े अलर्ट हैं, थोड़ा सा भी कोई दिखाई देता तुरंत उसको जो है वो नहीं करते। নতুন নতুন পলিথিন ব্যাগ ওর ভিতরে ঢুকিয়ে সব প্রতিদিন 3-4 বার সাফাই হচ্ছে না। আর বাথরুম সারা মেলায় তো মনে হয় ক্যাম্পের মতো বাথরুমের লাইন, কোথাও আলাদা করে যেখানে সেখানে প্রস্রাব করে দেয়, পায়খানা করে দেয়, বাচ্চা এরকম নয়, প্রতি মোড়ে মোড়ে এত বাথরুম আর জলের ব্যবস্থা রেখেছে। অপূর্ব অপূর্ব সুন্দর, একবার এসে অনুভব করো। और हमने ये भी सुना है कि इस बार जो है पूरी लाइट फ्री है, पानी फ्री है, सबने ना এত লাইট লাগে लाइट দিনের বেলায়, हाँ जैसे दिन है ऐसा पूरा लाइट। ঘাট মে ঘাটে আপনারা দেখুন এত লাইট, দিনের বেলা যেরকম আলো এরকমই আলো দিয়েছে। এত মাইক, অনুসন্ধান অফিস, কোনো কিছু অসুবিধা নেই। শুধু একটু ভিড় ভাড় হলে একটু হাঁটতে হয়, সেটা তো একটু করতেই হয়, কিন্তু যতটা দূর থেকে ভয় করছেন অতটা নয়। কিন্তু যাই হোক, আমরা শেষের দিকে আসছি, तो আমি महाराज के धन्यवाद জানাই। और चैतन्य महाप्रभु भी इस त्रिवेणी संगम को बहुत महत्व दिए। महाप्रभु दो बार आए हैं, इसके बारे में अगर क्या कहेंगे? क्योंकि महाप्रभु भी जो है यहाँ पर आए थे, और यहाँ जो है क्या नाम रूप गोस्वामी को 12 दिन तक उनको शिक्षा भी दिया था, भक्ति शिक्षा। हाँ, भक्ति की शिक्षा दिया था। तो अभी जैसे मैं सुना हूँ कि जिस समय महाप्रभु आए थे उस समय जो है जो संगम में पानी इतना नहीं था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जब आए, और चूँकि उनका जो उद्देश्य था सारे संसार को कृष्ण भक्ति से अप्लावित करना, पृथ्वी से याचे नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार कोई मोर नाम, तो इसलिए महाप्रभु का जो एक तो सौंदर्य ही अपूर्व था, उसके ऊपर जो कीर्तन करते महाप्रभु, उसके बारे में तो फिर कहना ही क्या। तो जिस समय उन्होंने जो है जब कीर्तन किया, महाप्रभु ने इस प्रयागराज में जो कीर्तन किया, तो उसका जो बाढ़ आया, और लोगों की जो बाढ़ आई, एक हरिनाम की बाढ़, एक लोगों की बाढ़ आई, तो जो है जो संगम का जो पानी था, देखा जाए तो जो हरिनाम की बाढ़ से और लोगों की बाढ़ से उसको क्या कर दिया, पूरा फलट ला दिया, पूरा जो है प्रयागराज को आप्लावित कर दिया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है यहाँ आकर के उन्होंने जो है क्या ना हरिनाम की बाढ़ के द्वारा पूरे प्रयागराज को डुबा दिया। जबकि 3 नदियों का संगम है, वो प्रयागराज को नहीं डुबा सकी, लेकिन महाप्रभु ने आकर के पूरे प्रयाग को पूरा डुबा दिया। जय महाराज বলার বক্তব্য হচ্ছে যে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল যেখানে লোককে ডুবাতে পারেনি, চৈতন্য মহাপ্রভু হরি নামের প্রেমের বন্যা সবাইকে ডুবিয়েছিল। লাখো লাখো লোক মহাপ্রভুর পিছনে চলছিলেন। মহাপ্রভু এসেছিলেন, মাঘ স্নান করেছেন, তখন কুম্ভের উল্লেখ নেই, কিন্তু মাঘ স্নান করেছেন মহাপ্রভু। এখানে স্নান করে তিনি বৃন্দাবন গেছেন, এবং এইখানে রূপ গোস্বামীকে এর চর্চাও আমরা এর আগেরটাতে করেছি, যে আমাদের গোপেন্দ্র কৃষ্ণ মহারাজ তিনি বর্ণনা করেছেন কি শিক্ষা চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে দিলেন, তার চর্চাও আমরা করেছি। তো শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি বলেছেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে মার্গ দিয়ে চলেছেন সেখানে আমরাও যাব। তাই আমাদেরও সেই ছিল प्रभुपाद भी कुंभ मेला में बहुत बार भाग लिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ एक मेडिसिन की एक फार्मेसी भी खोली, प्रयागराज फार्मेसी। हाँ, और जो है प्रभुपाद जी 16-17 साल यहाँ पहले रुके भी थे इस प्रयागराज में। यहाँ प्रभुपाद दीक्षा भी हुए। हाँ, यहाँ यही उनका जो है दीक्षा भी यहाँ हुआ। प्रभुपाद दीक्षा হয়েছে, প্রভুপাদের যে প্রয়াগ ফার্মেসি যে दुकान चलो यही थी। और 1971 में फिर जो है हमने सुना है कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के आए, तो कुंभ में उनका पहला कैंप लगा था उनका। प्रभुपाद खुद ही थे, खुद इधर पर उपस्थित थे। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके ये जो है क्या नाम है ये बढ़ता। और आज हम देख रहे हैं, मेरा अंदाज है
कम से ना एक 50 लाख इस महीने में उनका प्रसाद जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, 50 लाख प्लेटों का जो है उन्होंने वितरण करने का उनका संकल्प लिया है। और प्रसाद की क्वालिटी भी देखो कितना बेस्ट क्वालिटी है, जिसको एक बार जो खाता है दोबारा 10 जगह प्रचार करता है, भाई प्रसाद खाना है तो इस्कॉन में चले जाने का। सबाई बोल से प्रसाद अनेक जगह कैंप पे वो लोग तो भक्त चढ़ाते ही नहीं, सब कैंप के सामने देते हैं लोग, खिचड़ी बांटते हैं, पूरी बांटते हैं। लेकिन हमारे मैंने देखा किचन में इतना मेगा किचन बना है। हम लोग का टारगेट था 10 से 12 हजार लोग को खिलाना, ये हम लोग का कैपेसिटी था। लेकिन हमारे आदानी जी आ गई, कैसे भी भगवान के 20 जगह जो है प्रसाद वितरण काउंटर लगे, 20 स्थानों पर लगे। तो आदानी जी आ गई, भगवान के संयोग से उन्होंने कहा लाखों लोग को खिलाना है। लाखों लोगों को रसी में इतना हमारा संबंध नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं, 40-50 हजार लोगों को खिलाते हैं प्रसाद। मतलब जो शाही स्नान के दिन है वो तो लाखों लोगों को ही खिलाते हैं हम लोग। तो 20 कभी कभी मैंने सुना 30-40 जगह पर हम लोग काउंटर बनाया, गाड़ी से द्वारा प्रसाद लेकर जाते हैं। 5-5 आइटम, सिर्फ खिचड़ी नहीं, अन्न दाल सब्जी, अच्छा सब्जी बनाते हैं, राजमा के सब्जी, छोले के सब्जी, गोभी के सब्जी, और अच्छा मूंग दाल सब्जी, राइस, जीरा राइस, अभी प्लेन राइस नहीं, और क्या नाम स्वीट रहेगा एक, और रोटी या पूरी और रोटी और हलवा। अच्छा। ये 5 भरपूर प्लेट प्रसाद, दिन सुबह 8:30 बजे से रात को 11 बजे तक। अगर प्रसाद रहेगा भी तो चलता रहेगा। तो यही प्रसाद वितरण है, क्योंकि प्रभुपाद चालू किए। प्रभुपाद बोलेছেন এত লোক আসছে সাধু সন্ত মহাত্মা, তাদের সেবা করো, এবং তারা আসছে অমৃত নিতে, তাদেরকে প্রসাদামৃত আর গীতামৃত দান কর। সেজন্য ইসকন 4খানা ক্যাম্প করেছে, 4খানা, একটা ভিআইপি ক্যাম্প, একটা ডরমেটরি, একটা টেন্ট, এটা একটা মেন ক্যাম্প আমরা যেখানে বসে আছি। প্রতিদিন আমাদের ইসকনেই হাজার হাজার লোক এসে থাকছে, প্রসাদ পাচ্ছে। এটা গেলে 5 আইটেম জেনারেল প্রসাদ। যারা ইসকনের লোক আছে, যারা সেবা করছেন, তাদের জন্য আবার 3খানা आइटम बेसी। जो भक्त लोग यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, काम में रहते, उन लोग के लिए फिर 3 आइटम ज़्यादा है। और इस बार मैंने देखा, ये भी देखा है कि मैं हर बार, क्योंकि यहाँ जो है इसके बाद में शायद 90 कुछ 76 में या 7 में ऐसे परम जो लोकनाथ महाराज जो है, जो उनको जो कहे थे कि आप यहाँ संभालो, तो उनको फिर यहाँ का महंत बनाए। तो उस समय भी मैं आ रहा था, देख रहा था कि लोग तो आते थे, लेकिन आश्रमों में भी मैंने देखे कि ज़्यादा ब्रह्मचारी, ज़्यादा लोग नहीं होते थे, और जो भी आते थे 1 दिन में ही 2 दिन में ही वो लोग चले जाते थे। अभी इस बार मैं देख रहा हूँ, इस बार कम से कम ब्रह्मचारी ही आपको लगभग 200-250 ब्रह्मचारी यहाँ मिले, 250 करीब ब्रह्मचारी यहाँ मिले। क्लास में पहले 5-10 बैठते थे तो बहुत कुछ लगता था, हम बैठे हैं, अब इतना है कि इतना पूरा पैक हो जाता है। मंगल आरती में पूरा मंगल आरती पूरा जगह नहीं है, पूरा पैक है। मैंने तुलसी आरती थे, मैंने परिक्रमा करार मत परिस्थिति नहीं। रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार, सबसे ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। इतना ही नहीं महाराज जी, मैंने देखा है कि एक दिन 7 महाराज है इधर। हाँ, 7 महाराज, बिल्कुल पक्का। इतने कभी सन्यासी इधर नहीं आते थे, इक्का दुक्का आते थे और उनको भागने की पड़ती थी। चलो भाग लेते हैं। लेकिन इस बार इधर मेरे को भी जो है, मैं 26 तारीख से आया हूँ और देखा इतनी सारी फैसिलिटी है, इतना अच्छा लग रहा है। तो सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, अब कुछ दिन जो है रुकेंगे, फिर इसके बाद में प्रचार तो करना ही है, वृंदावन जाने हैं, लेकिन बहुत अच्छा सुविधा दिया है। इस बार कैंपों की क्वालिटी भी हम देख रहे हैं, टेंट जो लगाए हैं फर्स्ट क्लास कॉटेज बनाए हैं, जिसको लगता है हाँ VIP है सब। पहले देखते थे थोड़ा सा इतना वो नहीं होता था, जो है ढीले ढाले कैंप हो जाते थे, कभी लगता था कि जो है कहीं से हवा आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है ऐसे। लेकिन इस बार सुपर व्यवस्था, मतलब गीजर भी लगा हुआ है, सुबह गर्म पानी और क्या बोलते हैं फिल्टर मशीन,
हाँ, ड्रिंकिंग वाटर, तीन चार तो यही है, हाँ? थोड़ी सी स्थान में 3 है। रूम हीटर, रूम हीटर है। क्या, और एकदम नया नया कंबल भी बना दिए। हाँ, आप देखो बेड देखो कितना, हर चीज़ नई है आपको, हर चीज़, गद्दे, बेडशीट, क्या नाम है उसका जो है अपना जो ओढ़ने का, वो पूरा सब चीज़ नई है, तो क्वालिटी। महाराज जी एक एक आखिरी सवाल पूछो आपको। हम लोग भक्ति में जुड़े हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं अच्छा हम लोग तो भक्ति करते हैं, तो हम लोग भी कुंभ जाना है, हम लोग तो पूरा भक्ति में जुड़ सके। जो लोग कुंभ में जाते हैं कर्मकांडी लोग, तो इसके क्या जवाब देंगे? तो इसके लिए ये है कि जो भक्त लोग हैं एक्चुअली वास्तव में, तो भक्त लोग तो ज़्यादा एक कुंभ का उससे ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन भक्त लोग जाते हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, क्योंकि भक्त का उद्देश्य रहता है, डुबकी लगाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों को इस कृष्ण भक्ति में कैसे डुबकी लगाया जाए उसका उपदेश देने के लिए भक्त लोग जो है हमारे प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य था। प्रभुपाद जी यहाँ रहे तो उनका ये था कि लोगों को जो है हरिनाम दो डेली, और जो है कथा कीर्तन जिसका हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, सत्संग भी डेली हो रहा है, और प्रसाद वितरण करो। तो हमारा जो उद्देश्य विशेष करके ये है कि लोगों को कृष्ण भावनामृत से, भगवत भक्ति से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनका कनेक्शन कराया जाए, तो इस बात पर भक्त लोग आते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। यार मैंने देखा भी, इतना लोग आते हैं, एक पुस्तक दे दीजिए मांगते हैं। और मंदिर में हमारा एक योजना है, एक प्रचार प्रकल्प है, एक माला हरि नाम कराते हैं। ये लोग अपना ही सोचते हैं मुझे को एक माला दे दीजिए, पूरा माला लेकर जीवन भर व्रत लेते हैं। हम आज से 2 माला 4 माला 6 माला जापा करेंगे। हर प्रत्येक दिन वो संकल्प ले रहे हैं कि हम जो कम से कम 100, 150, 200, मैं क्लास करता हूँ, अभी 3 दिन से मैं क्लास कर रहा हूँ, और मेरा अंदाजा 250-300 लोग उसमें बैठते होंगे, और हर कोई मैं संकल्प दिलवाता हूँ बाद में, वो संकल्प हर कोई संकल्प ले रहा है कि हम 2 माला ये संकल्प लेते हैं, प्रत्येक दिन 2 माला हरि नाम जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहें, लेकिन 2 माला हम अवश्य ही करेंगे। संकल्प ले रहे हैं। संकल्प माने एकदम पेपर सही करे, पेपर से फॉर्म फिलअप करे, सही मतलब सिग्नेचर डाल के संकल्प लेते हैं যে আজ থেকে আমি 2 মালা করে জপ করব, 4 মালা জপ করব। এই একটা ভক্তির প্রভাব, আমরা যারা কম ভক্তিতে যুক্ত আছে আমরা ভক্তিভাবে প্রভাবিত হচ্ছি, আর যারা ভক্তের উচ্চ স্তরে রয়েছে বড় বড় মহারাজ আসছেন, আজকে গতকালকে শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজ ইনি এখানে রয়েছেন কয়েকদিন ধরে, তারপরে শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ উনিও এসে এখানকার কার্যক্রম প্রশংসা করে নিজে হাতে প্রসাদ মেটেছেন, ক্লাস দিয়েছেন। নবযোগেন্দ্র মহারাজ অনেক দিন ধরে ছিলেন এখানে ওনার শিষ্যদৃশ্য নিয়ে। তারপরে আরো কত বৈষ্ণব মহারাজ মানে অনেক মহারাজ, আফ্রিকা থেকে নরসিংহ মহারাজ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। তো এখানে একটা ভক্তদের একটা বেনি ত্রিবেণী ভক্ত সংঘ, ত্রিবেণী সংঘ, কথা সংঘ, সব কিছুর একটা आनंदेर उत्सव एखाने रहे। महाराज जी एक रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं तो रिक्वेस्ट है, क्या समाचार देते हैं सारा दुनिया को, विशेष करके इस्कॉन भक्त लोगों को, वो लोग आए स्नान करें, या आप क्या इनवाइट करते हैं? हाँ नहीं, वैसे तो देखा जाए तो इसके लिए ऑलरेडी पहले से वो सब जान जाते हैं और सबको ये मालूम है कि इस्कॉन का कैंप रहता है। तो हमारा जो जितने भी मंदिर आ रहे हैं यहाँ सबका एक ही उद्देश्य है, यहाँ कृष्ण भावनामृत को कैसे विस्तार किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए। एक ही उनके दिमाग में होता है कि हम लोग वहाँ जा कर के कैसे अधिक से अधिक प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का वितरण कर सकें, हरिनाम कर सकें, कथा कीर्तन लोगों को दे सकें, कुछ समझा सकें। तो मोस्टली इसी पर्वत को लेकर के हमारे इस्कॉन के भक्त जितने आते हैं। नहाने के लिए ये है कि चलो आए हैं, इतना दूर आए हैं, तो गंगा जी तो एक पवित्र नदी है, जैसे भागवत में कहा गया है कि एक जो है क्या नाम है कथा कीर्तन की नदी है, एक गंगा नदी है, दोनों में स्नान करने से दोनों ही पवित्र हैं।
और हमारा मंगल करती हैं, इसलिए आए हैं गंगा जी। तो गंगा जी में स्नान तो करते ही हैं, लेकिन उद्देश्य उनका विशेष है कि सारे संसार को कैसे भक्ति से जोड़ा जाए, कैसे कृष्ण भावनामृत बनाया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे भक्त प्राय यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और उनको मालूम चल जाता है, हालांकि कुंभ का जो है वो तो जाता ही है, इनविटेशन तो जाता है कि भाई आओ, सबको जो है ये मौका है, क्योंकि आपको अपने यहाँ रहने से कुछ ही क्षेत्र में आप प्रचार करेंगे, लेकिन यहाँ आने से सारे संसार को आप एक स्थान पर बैठ करके प्रचार कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब जरासंध को जो है जब आक्रमण किए थे 23 अक्षौहिणी लेकर के, तो जब सेना को मार दिए तो बलराम जी ने जरासंध को बांध लिया। भगवान ने कृष्ण ने कहा कि नहीं, इनको छोड़ दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना। अब इन दुष्टों को मारने के लिए हम कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे, ये जाएगा इकट्ठा करेगा, यहाँ लाएगा, घर बैठे मारो और बस इनको छोड़ो। मतलब जरासंध भगवान का सहायता किया देखा जाए तो वास्तव में ही ये सपोर्टर बना उनका। तो इस प्रकार जो है, तो ऐसे ही ये भी यहाँ भी जो है सारा संसार यहाँ आ रहा है। अब हम कहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ बैठे बैठे आप जो है सारे संसार के लिए प्रचार कर सकते हैं। जय। तो আপনারা আসুন, প্রভুপাদ এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন, থাকা খাওয়া, আপনি স্নানও করবেন, এখানে প্রচার করবেন, আর আপনি বাড়ি থেকে এই ইসকনের এই প্রচার কার্যে কিছু সহায়তা করুন, প্রসাদের জন্য, গীতার জন্য, যেভাবেই হোক। और लोग देते भी हैं, यहाँ आकर के लोग हेल्पफुल भी हैं, पैसा भी दे रहे हैं, जो पैसे वाले पैसा भी दे रहे हैं, जो पैसा नहीं दे रहे हैं वो सहायता कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्रसाद में है, हरिनाम में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट कर रहे हैं। যেভাবে হোক আপনি নিজে আসুন, সহায়তা করুন, আপনার সামর্থ্য মতো যতটা পারেন। এই 144 বছরের এই পরে এই যে মহাকুম্ভ মেলায় সেবারও সুযোগ রয়েছে। আপনি বাড়ি থেকেও আপনি আমার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যেটা বোর্ডে দেওয়া আছে। আমি যে কোনো সেবা, আমি এখানে রয়েছি, অন্নদান সেবা হোক, গ্রন্থ বিতরণ, গীতাদান সেবা হোক, যেভাবে হোক আপনি ওখান থেকে করুন। আর এখনই আমি একটা শ্লোক বলছি, যে শ্লোক বলে যদি আপনি নেহাত না আসতেও পারেন, টিকিট পাচ্ছেন না বা আপনার সুবিধা নেই আসার, এই মন্ত্র বলে আপনিও ঘরে স্নান করুন। তার মানে এটাকে সুযোগ নেন না, সুযোগ থাকলে আসুন, না আসতে পারলে যেরকম কালকে আপনার বসন্ত পঞ্চমী স্নান আছে, এই মন্ত্রটা বলে আপনি স্নান করবেন, তাতেও আপনি মোটামুটি কিছু উপকার পাবেন। আর কিছু ডোনেশন পাঠান, আপনি এখানে কুম্ভতে আমাদের যে কার্যক্রম চলছে, প্রসাদ বিতরণ, গ্রন্থ বিতরণে আপনার সেবা একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে আপনার নামে, আপনার আত্মীয় স্বজন, পাড়া পড়শি, বন্ধু বান্ধব যারা চলে গেছেন তাদের নামে আপনি কিছু অর্থ পাঠান, যেটা আমাদের অন্নদান এবং গীতাদান সেবায় আমরা লাগাতে পারি। তো এখন আমি মন্ত্রটা বলছি। আমি মহারাজকে অনুরোধ করব যে মন্ত্রটা মহারাজ উচ্চারণ করবেন, আমি বোর্ডে লিখে দেব, আপনি পেয়ে যাবেন। এখন মহারাজ উচ্চারণ করছেন, যারা শুনছেন একবার উচ্চারণ করেন আমার সঙ্গে। महाराज जी अब क्या बोलते हैं, मंत्र पढ़िए, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो मंत्र है, आप संसार के किसी भी कोने में क्यों न रहेंगे, लेकिन यदि इस मंत्र को आप बोलेंगे और कहीं भी आप स्नान करेंगे तो आपको संगम, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल मिल जाएगा। इतना ये पावरफुल मंत्र है। जय जय। तो इसलिए आप इसे सब नोट कर लेंगे अपने उसमें, मैं बोलता हूँ और आप ध्यान से सुनेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहराएंगे, त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये है जो है मंत्र है, और इसको कहीं भी आप रहेंगे संसार के किसी भी कोने में रहो, स्नान करते समय इसको पढ़ने से आपको संगम का ही फल प्राप्त हो जाएगा। इतना पावरफुल है। हरे कृष्ण। तो আপনারা এই মন্ত্রটা খাতায় নোট করে মুখস্থ করবেন, প্রতিদিন করুন।
বাথরুমে স্নান করুন, পুকুরে করুন, নদীতে করুন, যেখানে হোক মন্ত্র পড়বেন, ত্রিবেণী ধ্যান করবেন। আমি এখন প্রয়াগে আছি, ডুবকি লাগাবেন, বাস। আর কিছু সেবা পাঠিয়ে দেবেন, বাস। আপনার মোটামুটি যদি নাও আসতে পারেন, এটার আবার সুযোগ নিয়ে আপনি আসবেন না ওরকম না, আসার চেষ্টা করেন, টিকিট পাচ্ছেন না বা আপনার পরিস্থিতি নেই, কিন্তু এটাই দিয়ে আপনি স্নান করুন যেখানে আছেন। तो যাই হোক, সবাইকে ধন্যবাদ, कृतज्ञता জানাই। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिए, सबको प्रोत्साहन दिए कुंभ आने के लिए। इतना हम लोग सुना है ये जहाँ पर भी हम लोग स्नान करेंगे तो कुंभ स्नान के फल भी हम लोग को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सबको आशीर्वाद कीजिए। जितने लोग हैं सुनने में, सब लोग को भक्ति बढ़े, महाराज के महाप्रभु के कृपा मिले, प्रभुपाद की कृपा मिले। लास्ट एक शब्द में बताइए। हाँ, तो ये जो है बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, जो है आप सभी क्या नाम है, चूँकि वर्तमान समय है, कलयुग है, इसको बचने के लिए कलयुग का मतलब ही कलह का युग है। इन समस्याओं से बचने के लिए आप सभी जहाँ भी सुन रहे हैं हमारा, ये आपको ये रामबाण औषधि हम दे रहे हैं, और ये है महामंत्र, सारे मंत्रों का राजा है। जितने भी मंत्र हैं सब इस महामंत्र में आकर के मिलते हैं, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हर समस्या का एक समाधान, जिसको बोलते हैं रामबाण औषधि। बस इसको जप करो, और गारंटी दे रहे हैं आप वहीं सुखी हो जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की बहुत बहुत आभारी है जय। महाराज। आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट है मायापुर के। ठीक है, थैंक यू। एक क्या बताओ, छोटा गिफ्ट है, गिफ्ट पैक। ये है मायापुर के डायरी। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू 2025 महाराज। महाराज। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे महाराज। कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा।